इस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का जो स्पार्क बुक से 7 नंबर सेट लाया हूं। कल यह सेट हो चुका था, इसका वीडियो कल किसी कारणवश नहीं डाला गया था, तो आज इस वीडियो को डाला जा रहा है। आप इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसका PDF भी टेलीग्राम में डाल दिया गया है। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तीनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट जरूर हों। सुबह जो 40 क्वेश्चन का सीरीज चलता है उसमें मैंने अभी तक 81 वीडियो अपलोड कर दिया है और 81 वीडियो की 81 PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम वहाँ से ज्वाइन कर लें। और बिहार सचिवालय सहायक के जो कि दोनों बुक मिलकर अभी तक 17 सेट हो चुका है। आज 17 नंबर का वीडियो और PDF दोनों टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। आप वहां से स्कोर को मिलाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं। सीट बनाने से ही आपको फायदा होगा और सीट बनाएंगे तभी आपका कमजोरी भी पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है। और सीट बनाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि उसका आप डिस्कशन करें। जब तक आप डिस्कशन नहीं कीजिएगा तो आपका सेट में स्कोर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डिस्कशन करने से जो भी आपकी गलतियां हुई रहती है अगले सेट में गलती वो नहीं होगा। अच्छे से आप डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा वीडियो मेरा लंबा होता है, लेकिन हर संभव चारों ऑप्शन का डिस्कशन करने का प्रयास किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व और ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से होता है, जो कि केरल के तट से आता है। सबसे पहले भारत में मानसून की बात करें तो केरल में आता है और उसके बाद सभी राज्यों में जाता है और बिहार में आपको आज ही या कल मानसून पहुंच जाएगा। तो जून के प्रथम सप्ताह में केरल में और जून के 15 जून तक पूरे बिहार में और भारत में मानसून फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कोलकाता में है। फिंगर प्रिंटिंग की बात करें तो हैदराबाद में है और वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है और रासायनिक प्रयोगशाला आपको पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर, ऑप्शन ए यमुनानगर हरियाणा, ऑप्शन बी हिसार हरियाणा, ऑप्शन सी सोनभद्र उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पानीपत हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यमुनानगर हरियाणा। हिसार भी हरियाणा में पड़ता है। और सोनभद्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से सटा हुआ है। और ऑप्शन डी की बात करें तो पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। प्रथम लड़ाई जो 1526 में हुआ था और द्वितीय लड़ाई 1556 में और तृतीय आपको 1761 में हुआ था। और 3 पानीपत के युद्ध की मैदान आपको हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस राज्य में बृहत्तम तटीय रेखा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। तो भारत के तटीय रेखा की बात कह रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए डी गुजरात में सबसे ज़्यादा है। वही सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य की बात कहता तो आपको आंध्र प्रदेश होता। और ऑप्शन ए की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा पाया जाता है और केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? विश्व का 5वां, ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी मकालू, ऑप्शन सी धौलीगिरी और ऑप्शन डी केटू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मकालू। मकालू जो है विश्व का सबसे बड़ा है और सबसे 5वें नंबर पे है। और सबसे बड़ा की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागर माथा और चोमुलुंगमा भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और ये आपको नेपाल में पड़ता है।
यानी कि K2 गार्डविन ऑस्टिन 86 से 11 मीटर है, भारत के सबसे ऊंचा शिखर है। और कंचनजंगा 8586 है जो कि तीसरे स्थान पर है। और 84 से 85 मकालू है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए थाईलैंड में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी भारत में और ऑप्शन डी जापान में। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। लिखने की कला सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने किया था। थाईलैंड की मुद्रा की बात करें तो बाहत है और भारत की मुद्रा रुपया है और जापान की मुद्रा येन है। क्वेश्चन नंबर 7, भास्कर की लीलावती किस विषय का नामक मूल पाठ है? भास्कर की लीलावती, ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी शल्य विज्ञान, ऑप्शन सी काव्यशास्त्र, ऑप्शन डी भाषा विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए गणित से है। क्वेश्चन नंबर 8, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम साहब, जो कि 712 में आक्रमण किया था। उस समय सिंध पर दाहिर का शासक था जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था। उन्होंने धन लूटना और दौलत लूटना, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करना था। मोहम्मद गोरी ने प्रथम तराइन के युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और द्वितीय की बात करें तो 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। बाबर की बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था और बाबर 1526 में मुगल वंश की नींव डाली थी और 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। तो जब रेल चली थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच तो 34 किलोमीटर चला था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी माना जाता है। इन्हीं के समय में आपको पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। 1854 में पहली बार डाक टिकट का भी प्रचलन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो विलियम बेंटिंग सती प्रथा इनका शासनकाल 1835 में था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में किनके लिए है? सबसे पहले मैं बता दूं कि समान सिविल संहिता आपको भारत का एकमात्र राज्य जो कि गोवा है वहां पर लागू है, अनुच्छेद 44। ऑप्शन ए धार्मिक निकाय, ऑप्शन बी जातीय समूह, ऑप्शन सी स्त्रियों के और ऑप्शन डी नागरिकों के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी नागरिकों के। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ऑप्शन डी किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है और 4 में कह सरकार की आलोचना करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हा कमेटी 1, ऑप्शन ए उच्च शिक्षा सुधार, ऑप्शन बी कर संचालन, ऑप्शन सी योजना कार्यान्वयन सुधार और ऑप्शन डी बैंकिंग संरचना। तो नरसिम्हा समिति आपको बैंकिंग संरचना से आप इसे याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में समिति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस समिति का गठन 1991 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की ओर से कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन ए मनरेगा, ऑप्शन बी PMSSY, ऑप्शन ए PMGSY और ऑप्शन डी अमृत।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अमृत। तो अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रेवोल्यूशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। योजना भारत के मुख्य शहरों को विकसित से संबंधित योजना एनडीए सरकार के द्वारा 2015 में लाया गया था। एनडीए मतलब मोदी सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? राजकोषीय नीति, ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी सेबी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रथम वित्त मंत्री महिला आपकी बात करें तो निर्मला सीतारमण है, जो कि वर्तमान में है। अभी तक ये 2 बार वित्त मंत्री रह चुकी है। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात कही गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था नरेंद्र मोदी के द्वारा और इसका वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बैरी इसका उपाध्यक्ष है। सेबी की स्थापना आपको 1988 में हुआ था और इसकी संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। इसका वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो मधु बेरी इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 15, तालचर कोयला की खान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो तालचर कोयला की खान आपको ऑप्शन डी उड़ीसा में स्थित है। बिहार की बात करें तो बिहार में कोई कोयला खनन नहीं है और ऑप्शन बी की बात करें तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला होता है और भंडारण की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडारण है। क्वेश्चन नंबर 16, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड, ऑप्शन ए तंजौर, ऑप्शन बी त्रिचूर, ऑप्शन सी त्रिशूर और ऑप्शन डी कालीकट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कालीकट। नगर कोझिकोड कहलाता है कालीकट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है? तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैप का ज्ञान होना चाहिए भारत का, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय और ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो भारत की कौन सी राज्य है जिसकी सीमा भूटान से नहीं लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मेघालय। मेघालय नहीं करता, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम भूटान से करता है। सबसे ज़्यादा भारत की सीमा की बात करें तो आपको बांग्लादेश से 40 से 96 लगा है और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगा है। क्वेश्चन नंबर 18, किस कारण दिन और रात होते हैं? किस कारण दिन और रात होते हैं? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन सी सूर्य का घूर्णन और ऑप्शन डी सूर्य का परिक्रमण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है और परिक्रमण गति के कारण मौसमी परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी जौ। तो खरीफ फसल की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए खरीफ फसल आपको बाजरा है और चावल भी खरीफ फसल है। मक्का सालों भर बोया जाता है। गेहूं, सरसों और जौ ये रबी फसल है। इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है और खरीफ फसल को मार्च अप्रैल में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो ये भी चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नासा के मानव रहित यान यानी जूनो किस ग्रह का परीक्षण किया है? किस ग्रह का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए की बात करें तो बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बृहस्पति। बृहस्पति की 79 उपग्रह है और इसके सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन ए की बात करें तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। यह बुध को अपना 90 दिन में एक चक्कर लगाता है और शुक्र की बात करें तो शुक्र सुबह का तारा, सांझ का तारा इस ग्रह को कहा जाता है। और शनि की बात करें तो शनि की 82 उपग्रह है।
सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि है और इसका उपग्रह टाइटन है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 32 वर्ष और ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए आपको 30 वर्ष आयु होनी चाहिए और राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 में कहा गया है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो लोकसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के बाद अनुच्छेद 81 में कहा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए। तो राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति के बाद अनुच्छेद 63 में और राज्यपाल के बाद 155 में कहा गया है अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद को भी याद रख लेंगे। यही 3 व्यक्ति हैं जिन्हें अनुसूची के तहत शपथ नहीं दिलाया जाता है, अनुच्छेद के तहत इन्हें शपथ दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को आपको शपथ अनुच्छेद 60 के तहत दिलाया जाता है और उपराष्ट्रपति के शपथ अनुच्छेद 69 के तहत दिलाया जाता है और राज्यपाल का शपथ 159 के तहत इनको शपथ दिलाया जाता है। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल में ऑप्शन ए कुलापा, ऑप्शन बी कार्ता, ऑप्शन सी ग्रामीण और ऑप्शन डी पुरोहित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ग्रामीण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए दौलत खां लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो लोदी काल का अंतिम शासक आपको ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी था। आगरा शहर की स्थापना 1504 में आपको सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। लोदी वंश के संस्थापक आपको बहलोल लोदी थे। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग के अध्यक्ष और चेयरमैन कौन होता है? तो मैं इसका अभी ऊपर चर्चा किया हूँ। तो नीति आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपको ऑप्शन बी प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान में भी आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन मैरी इसका उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रपति जो कि 14वें राष्ट्रपति आपको रामनाथ कोविंद हैं। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में आपको वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें तो अभी शक्तिकांत दास है रिजर्व बैंक के गवर्नर, यानी कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी श्रीनगर में, ऑप्शन सी लाहौर में और ऑप्शन डी दिल्ली में। तो जहांगीर ही एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसकी मकबरा भारत से बाहर थी, यानी कि लाहौर में। ऐसे तो बाबर का भी काबुल में है, लेकिन पहले उनको काबुल नहीं था, बाद में उन्हें काबुल ले गया। आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था और इसमें पत्थर आपको मकराना से मंगाया गया था। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है और ऑप्शन डी की बात करें तो दिल्ली आपको जमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज के रूप में बनाया गया है? भारत में कौन सा परमाणु शक्ति? ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी नरोरा और ऑप्शन डी तारापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कलपक्कम को पूरी तरह से परमाणु शक्ति स्टेशन बनाया गया, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है कलपक्कम। श्रीहरिकोटा आपको आंध्र प्रदेश में, नरौरा उत्तर प्रदेश में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 27, अफ्रीका के पूर्वी घाट पर तंजानिया के पास समुद्र के कौन सा द्वीप स्थित है? अफ्रीका के पूर्वी घाट पे ऑप्शन ए मालद्वीप, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी सेशेल्स और ऑप्शन डी जंजीबार। तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी जंजीबार है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताएं जो ऑस्कर पुरस्कार जीता था।
ऑप्शन ए सत्यजीत रे, ऑप्शन बी राज कपूर, ऑप्शन सी दादा साहेब फाल्के और ऑप्शन डी भानु अथैया। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय की बात करें तो भानु अथैया है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 से किया गया है, जिसने गांधी फिल्म के में रिचर्ड एटनबरो की कस्ट्यूम डिजाइन के लिए यह पुरस्कार जीता था। दादा साहेब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, श्रम विभाजन के धारण का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन का धारण किसने किया था? ऑप्शन ए किंज, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी स्मिथ और ऑप्शन डी बाउ मोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है। ऑप्शन ए बचत, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी पण्य जिस मूल्य पर, ऑप्शन डी स्वाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बचत। क्वेश्चन नंबर 31, अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, और ऑप्शन सी की बात करें गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी तेग बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी गुरु अर्जुन द्वारा बनवाया गया था प्रसिद्ध अमृतसर मंदिर, जो कि पंजाब में है। नौवें गुरु तेग बहादुर थे, जिन्होंने आपको जागीर की हत्या करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो आज के सेशन में 2 क्वेश्चन नागरिकता से पूछा गया। कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे त्यागा जाता है, किस भाग में नागरिकता है, किस अनुच्छेद के बीच में नागरिकता की बात कही गई है। तो यहाँ पर आपसे भाग पूछा, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तो नागरिकता की बात आपको ऑप्शन ए भाग 2 में कही गई है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात कही गई है। ऑप्शन बी की बात करें तो मौलिक अधिकार का बात भाग 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की बात है। ऑप्शन सी की बात करें तो अनुच्छेद भाग 4 में आपको नीति निर्देशक तत्व का बात किया गया है 36 से 51 तक। वही 4 के कह रहा था तो 51 के क में मूल कर्तव्य का बात कहा गया है 4 के क में, और 5 में संघ की बात कहा गया है 52 से लेके 151 अनुच्छेद तक। क्वेश्चन नंबर 33, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और स्थानीय सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, स्थानीय सरकार की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी सुरकोटदा और ऑप्शन डी रोपड़। तो हड़प्पा की बात कर तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लोथल में हड़प्पा है, और कालीबंगा आपको राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबरी मजदूरी, ऑप्शन बी मजदूरों का संरक्षण और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ग्राम पंचायत का आयोजन। राज्य के नीति निर्देशक ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो अनुच्छेद 45 में ग्राम पंचायत की बात कहा गया, नहीं पंचायती राज की बात कही गई है, और भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी CAG यानी कि कैग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन
ए पंचायती राज करता है। लोकतांत्रिक क्या पंचायती राज के बाद अनुच्छेद 40 में है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात कही गई है। और राष्ट्रपति क्या बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और CAG की बात यानी कि कैग क्या बात अनुच्छेद 148 से लेके अनुच्छेद 151 तक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया है। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना प्रतिशत। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी आधा और ऑप्शन डी 5वां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बी यानी कि 1/3। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था। भारत में फ्रेंच शक्ति। ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी तीसरा कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी के युद्ध और ऑप्शन डी वांडीवास का युद्ध। तो फ्रेंच को किसने समाप्त किया था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और बेदरा का युद्ध आपको 1759 में हुआ था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों के सर आयरकुट के नेतृत्व और फ्रांसीसियों को हराकर भारत के उनके पास प्रभाव लगभग समाप्त किया था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वेंसीटाड। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, कर्क रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से। ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी पाकिस्तान से, ऑप्शन सी बांग्लादेश से और ऑप्शन डी म्यांमार से। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, भारत से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है और म्यांमार से गुजरती है। और आपको ओमान से भी गुजरती है, चीन से गुजरती है, ताइवान से गुजरती है, यूएई से गुजरती है, मिस्र से गुजरती है, लीबिया से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है और मैक्सिको से गुजरती है। इतने देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन इसमें ऐसा ही पूछा जाएगा कि कौन सा देश से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी उत्प्रेषण और ऑप्शन डी अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण का। परमादेश मतलब आदेश देना, उत्प्रेषण जो है आपको न्यायालय में पेश किया जा सकता है, अधिकार परीक्ष भी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती। ऐसा क्वेश्चन आपको CDPO में पूछा गया था, जिसका आंसर बहुत से स्टूडेंट का गलत हो गया है। आप आंसर की आया होगा, तो मैं आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट का 4-5 नंबर जरूर इधर उधर हो गया होगा। तो ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी सोन नदी और ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सोन नदी। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। ये महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है। और ऑप्शन बी की बात करें तो कावेरी नदी दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो गोदावरी को दक्षिण का गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 42, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया था। रॉक एडिक्ट 2, रॉक एडिक्ट 4, रॉक एडिक्ट 6, रॉक एडिक्ट 13। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी रॉक एडिक्ट 13। क्वेश्चन नंबर 43, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी थानेश्वर और ऑप्शन डी मथुरा। तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी की बात करें तो थानेश्वर इसकी राजधानी थी और दूसरी राजधानी आपको कन्नौज था। प्रयाग में हर 5वें वर्ष पर आकर वो धार्मिक सम्मेलन किया करता था।
क्वेश्चन नंबर 44, माई अनफर्टेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए मायावती, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी ममता बनर्जी, ऑप्शन डी सुई क्यूई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ममता बनर्जी है, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। और प्रतिभा पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, जो कि महाराष्ट्र से थी। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए सुआ, ऑप्शन बी जूबा, ऑप्शन सी खार्तूम और ऑप्शन डी टाइचुंग। तो दक्षिण सूडान की राजधानी आपको जूबा है। ओनली सूडान की राजधानी पूछता तो खार्तूम इसका आंसर होगा, और फिजी की राजधानी सुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? अत्यधिक प्रदूषणकारी, ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी काला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लाल। क्वेश्चन नंबर 47, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए बाइगुआ, ऑप्शन बी बिल्ली बिल्ली, ऑप्शन सी टाइफू और ऑप्शन डी टाइफून। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया का प्रभंजन हरिकेन है। टाइफून एक चक्रवात है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? पशुपालन एवं कृषि, ऑप्शन ए अंजीरा से, ऑप्शन बी दमदम सादत से, ऑप्शन सी किली मुगुल मोहम्मद से और ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो भारत में पशुपालन और कृषि आपको ऑप्शन डी मेहरगढ़ से मिला है। क्वेश्चन नंबर 49, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल। तो करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो करगम आपको ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु का करगम लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है और केरल का कथकली है। तो ये सारे चीज़ को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में जरूर लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 4वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी 5वीं अनुसूची में। तो भारत की 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल किया गया है। वर्तमान में 22 भाषा है। और वही बात करें 4वीं अनुसूची के, तो 4वीं अनुसूची में आपको राज्यसभा के सीटों की बात कही गई है। 5वीं अनुसूची जो है कि मेघालय, त्रिपुरा, असम और इस तरह 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। आप आइए हम विज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि साइंस के 25 क्वेश्चन रहते हैं, उसका डिस्कशन। निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी चांदी। तो किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, हीरा को। रबड़ को उछाल बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है और चांदी का Ag होता है, जिसका अयस्क अर्जेंटेनम होता है। क्वेश्चन नंबर 52, पारावैंगनिक किरणों को अवशोषित किया जाता है समताप मंडल द्वारा, ऑप्शन बी बाह्य मंडल द्वारा, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो पारावैंगनिक किरणों को आपको ऑप्शन डी ओजोन मंडल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। वही थोड़ा सा आपको पृथ्वी पर आता है, तो इससे त्वचा कैंसर होती है बीमारी। समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। और ऑप्शन सी की बात करें तो क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है और क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 53,
पीतल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा टीन, तांबा जस्ता, टीन लोहा लेड और एल्युमिनियम कॉपर। तो पीतल आपको तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। कांसा जो है तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है और टीन और लेड आपको सोल्डर धातु है। क्वेश्चन नंबर 54, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश के वेग अधिक होता है, ऑप्शन बी बिजली पहले चमकती है और गर्जन बाद में आती है, ऑप्शन सी आवाज़ के प्रति हमारे कम संवेदनशील होता है और ऑप्शन डी ध्वनि का वेग अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 55, नीचे दिए गए 4 माध्यम में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्र यात्रा करती है, यानी तेजी से यात्रा करती है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी ईंट, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी वायु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए लकड़ी से तेजी से ध्वनि ज़्यादा प्रवेश करती है। ठोस में ध्वनि का चाल अधिकतम होता है और सबसे कम गैस में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि का चाल आपको 264 मीटर प्रति सेकेंड होता है और एल्युमिनियम में 6400 होता है। वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 56, बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होता है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है, इसके अंदर ज्वलनशील गैस भरा जाता है, इसके अंदर भरा अभिक्रिया गैस काफ़ी गर्म होता है और इस तंतु के वायुमंडलीय गैसों में संपर्क होने पर तीव्र प्रतिक्रिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, इसके अंदर शून्य होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा अम्ल हमारे शरीर के पाचन क्रिया में सहायक होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल SO4 और ऑप्शन डी एस्टिक अम्ल और ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। तो हमारे अम्ल शरीर में पाचन के क्रिया में काम करता है, तो आपको ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बैटरी में प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड आपको नींबू में पाया जाता है और साइट्रिक एसिड सिरका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने से हृदय रोग होने की खतरा रहता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल और ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो किसकी मात्रा बढ़ने से आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर आपके शरीर में बढ़ेगा तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी तो हार्ट अटैक आने की ज़्यादा संभावना होती है। हिपेरिन खून को थक्का जमने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा शरीर के ब्लड लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 59, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण एवं परवलयिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के में और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है गाड़ी के। क्वेश्चन नंबर 60, रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है कड़ा करने के लिए? ऑप्शन ए सोडियम को, ऑप्शन बी कैल्शियम को और ऑप्शन सी सल्फर को और ऑप्शन डी लेड को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सल्फर को मिलाया जाता है। लेटेक्स से बनता है और रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। ये भी चीज़ याद रखेंगे, कठोर बनाने के लिए कार्बन और कड़ा बनाने के लिए आपको सल्फर मिलाया जाता है। सोडियम का संकेत Na होता है जिसे केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। कैल्शियम का संकेत Ca होता है और सबसे ज़्यादा हमारे हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। लेड का संकेत यानी कि सीसा का संकेत Pb होता है। क्वेश्चन नंबर 61,
गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान होता है। ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 98 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 0.98 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 0.098 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का खोज कैवेंडिश ने किया था। बड़ा जी का मान होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। सही को चुनना है। सही कथन कौन सा है? लाल प्रकाश का तरंग दर बैंगनी प्रकाश से कम होता है। बिल्कुल गलत। लाल प्रकाश का तरंग दर बैंगनी से ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल आपको सही है। ऑप्शन सी को देखिए, बैंगनी प्रकाश का तरंग दर हरे प्रकाश से कम होता है, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी की बात करें तो बैंगनी प्रकाश का तरंग दर पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंग दर बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 63, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? फ़ारेनहाइट स्केल में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सूत्र होता है F बराबर, जब तक आपको सूत्र नहीं याद होगा तो बनेगा नहीं, F बराबर 9 × C + 32। इसी पर आपको सेट करना है। तो 9/5 और 40 अब प्लस 32, तो 5/40 8 9 72, 72 में 32 जोड़ेंगे तो आपको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 104। हार्मोन इंसुलिन को उत्पादन होता है। हार्मोन इंसुलिन में उत्पादन होता है पाचन की ग्रंथि की अल्फा कोशिका में, पैंक्रियाज के ग्रंथि में, बीटा कोशिका में, और ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिका में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 65, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी आंत, और ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो टाइफाइड से हमारे शरीर का आंत प्रभावित होता है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 66, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, ऑप्शन बी 20 से 30% पानी, ऑप्शन सी 10 से 20% पानी, और ऑप्शन डी 30% से लेके 40% पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए लगभग 70% पानी मानव के शरीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 67, पाचन की रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी टैनिक अम्ल, और ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पाचन में आपको ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि HCl होता है। लैक्टिक अम्ल आपको दूध में पाया जाता है, और टैनिक अम्ल जो है आपको सेब में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, दाब का इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर। तो दाब का एसआई मात्रक आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। बल का न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 69, फेल्सपार अयस्क है। आपके एग्जाम में अयस्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए लोहा का, ऑप्शन बी जस्ता का, ऑप्शन सी टीन का, और ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। फेल्सपार आपको ऑप्शन डी एल्युमिनियम का अयस्क है। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है, और जस्ता का संकेत जेडेन होता है। इस क्वेश्चन को एनटीपीसी पूछा था। जेडेन का एटॉमिक नंबर 30 होता है, टीन का SN होता है। क्वेश्चन नंबर 70, फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार बना होता है तांबा और लोहे का, ऑप्शन बी तांबा और सीसा का, ऑप्शन सी सीसा और टीन का, और ऑप्शन डी सीसा का। तो फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सीसा और टीन का फ्यूज का तार बना होता है। क्वेश्चन नंबर 71, ACTH हार्मोन स्रावित होता है। ACTH हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क
कलकुट से, आदिवृक्क अंतस्था से, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि से और ऑप्शन डी पीनियल ग्रंथि से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 72, चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकीय क्षेत्र को दृढ़ता से हिस्सों में दुर्लभ हिस्सों में गतिमान होता है वह है। ऑप्शन ए लौ चुंबकीय, ऑप्शन बी अनुचुंबकीय, ऑप्शन सी प्रति चुंबकीय और ऑप्शन डी प्रति लौ चुंबकीय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय होता है, प्रति चुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक होता है। प्रति चुंबकीय यानी कि जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, हीरा, नमक, जल आदि हैं प्रति चुंबकीय का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 73, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। ऑप्शन बी प्लास्टिक बनाया जाता है, ऑप्शन सी सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है और ऑप्शन डी प्रोटीन का पाचन किया जाता है। तो साबुन कैसे बनाया जाता है इस क्वेश्चन को पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साबुन साबुनीकरण के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है। पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है। बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का, प्रदूषित जल का, ऑप्शन सी स्वच्छ जल का और ऑप्शन डी कार्बनिक द्रव के क्षय का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बैक्टीरिया प्रादुर्भाव का है एंटी अमीबा हिस्टोलिका। क्वेश्चन नंबर 75, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? आपको ऑप्शन ए प्रोटीन है, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन सी वसा है और ऑप्शन डी खनिज है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी वसा है। घी में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है 99%। प्रोटीन हमको सबसे ज़्यादा दाल में मिलता है और कार्बोहाइड्रेट आपको चावल में सबसे ज़्यादा मिलता है। इस तरह आज 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया जो कि स्पार्क बुक से मेरा 7वां नंबर सेट था और प्लेटफॉर्म के बुक से 10 सेट अपलोड कर दिया गया है, यानी कि टोटल आपको 17 सेट हो गया। इसमें 40 सेट अपलोड किया जाएगा और 40 सेट का फुल्ली डिस्कशन भी और इसका पीडीएफ दोनों टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर दी जाती है। इसका पीडीएफ और वीडियो तीनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट हो। सुबह में जो 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है उसमें मैंने अभी तक 81 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दिया गया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कर लें और सारे वीडियो को आप देख लें और वीडियो देखेंगे उसके बाद उसका रिवीजन जरूर करें। पढ़ने का सबसे आसान और अच्छा तरीका यही माना जाता है कि आप रिवीजन पर करके पढ़ें। कोई भी चीज़ आप छोड़ दीजिएगा तो उसमें जंग लग जाता है, तो जंग लग जाता है तो जंग धीरे से झड़ जाता है तो आपके पास ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जंग को हमेशा स्वच्छ रखना है, तो रिवीजन करके ही पढ़ना है, जंग नहीं लगने देना है। अगर जंग लगा तो ज़िंदगी भर जंग लगा ही रह जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ें। मैं आशा करता हूँ यह आपको सीरीज काफ़ी अच्छा लगता होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो भी लोग स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर आपको 8 नंबर के सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।